जय माता दी दोस्तों। मैंने आपसे वादा किया था आईपीएल के टाइम पे कि एक फुल फैंटेसी कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसके बाद आप ये सीख जाएंगे कि खेलना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इस पूरे प्रोसेस में जिनको आपको ध्यान रखना है। आज तक जो आपका लॉस हुआ है उसके पीछे कारण क्या था, और भी बहुत सारी बातें हैं। उसी कड़ी में मैं आपके लिए ये पूरा कोर्स लेकर आया हूँ। 7 एपिसोड में मेरी बात पूरी हो रही है। ये पहला एपिसोड है। हर दूसरे दिन आपको एपिसोड मिलते रहेंगे। तो अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो ट्यून इन रहिएगा, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था ये कोर्स ना। आईपीएल ख़त्म हुए लगभग 1 महीना हो गया है और ये कोर्स अब आ रहा है। टेक्निकली ये अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं कोई भी एस्पेक्ट इस कोर्स का अधूरा ना छोड़ूं। मुझे ऐसा ना लगे अब से 4 साल बाद भी जब ये कोर्स देखने बैठूं कि यार ये चीज़ रह गई, मुझे ये पॉइंट भी मेंशन करना चाहिए था। इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, रिसर्च और होमवर्क ज़्यादा लगा, उसके लिए क्षमा, उसके लिए माफ़ी है। सबसे पहले एपिसोड 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्या होती है फैंटेसी की दुनिया, कैसे काम करती है, पॉइंट सिस्टम क्या है। बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी खेलना या देखना शुरू किया है या समझना शुरू किया है, उनके लिए ये एपिसोड है। तो सबसे पहले ड्रीम 11 होता क्या है, ड्रीम 11 या कहिए फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या है। जब फैंटेसी स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रीम 11 ही हमारे दिमाग में आता है, इसलिए मैं ड्रीम 11 बोल गया। तो फैंटेसी स्पोर्ट क्या है, एक इमेजनरी दुनिया है खेल की। जो वास्तविक खेल चल रहा है ग्राउंड पे, उसके अगेंस्ट एक इमेजनरी दुनिया में भी खेल चलता है कि आप अपने 11 खिलाड़ी चुनिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने 11 खिलाड़ी चुनिए अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप अपने 11 खिलाड़ी चुनिए अगर आप हॉकी खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप फुटबॉल कबड्डी खेल रहे हैं तो आप अपने 8 प्लेयर चुनिए, जिसमें एक आपको कप्तान बनाना है, जिस प्लेयर को देख के आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा खेलेगा, उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एक आपको वाइस कैप्टन बनाना है, जिसके अगेंस्ट भी आपको पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपके हिसाब से वो मैच कैसा होने जा रहा है और दोनों टीमों को मिलाकर आपके बेस्ट प्लेयर्स क्या है, उसका निचोड़ एक टीम में उकेरिएगा और उसके बाद करिएगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा और पैसे जीतिएगा। तो बिल्कुल ब्रीफली अगर आप फैंटेसी की दुनिया समझना चाहते हैं तो ये उसकी परिभाषा थी। अब आती है बात कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये लीगल है? बिल्कुल लीगल है। फैंटेसी की दुनिया बिल्कुल लीगल है। गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया ये वैलिड है बिल्कुल, और वैलिडेटेड है। इसीलिए फैंटेसी मार्केट आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। ठीक है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। अब तीसरा इशू क्या है कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने अभी परिभाषा जब आपको समझा रहा था या ब्रीफ दे रहा था, तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आपको गेम की नॉलेज होनी चाहिए। मैच किसके बीच होने जा रहा है, कोई पर्टिकुलर मैच, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अपने ज्ञान के हिसाब से एक टीम आपको बनानी है। ठीक है, टीम आप बनाएंगे तो उस पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा जीतने की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब कितना जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, वो हम आगे वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, तो ट्यूनिंग रहिएगा। अभी के लिए तो बस इतना समझिए कि अपने ज्ञान का उपयोग करके पैसा कमाने की कला ही फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया है। अब एक चीज़ आती है पॉइंट सिस्टम, कि पॉइंट सिस्टम क्या है। तो देखिए मैं बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स ही शूट करूँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत लंबे एपिसोड ना जाएं। तो पॉइंट सिस्टम पे जब हम बात करते हैं तो हर गेम के उसके खेल के नेचर के हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ है, फैंटेसी दुनिया में पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। जैसे क्रिकेट में कुछ अलग तरीके से हैं, कबड्डी में कुछ अलग तरीके से हैं, लेकिन एक पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि आप चाहे अगर आप क्रिकेट की बात करें तो बॉलर अगर आपके फेवरेट हैं या आपकी टीम में ज़्यादा बॉलर हैं, उसके अगेंस्ट उसको कितना गेम में चांस मिलता है, क्या वो करता है, के अगेंस्ट बैट्समैन क्या करता है, उसको कितने गेम कवर रहता है, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या उसका कार्य रहता है, उसके अनुसार पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर संक्षेप में थोड़ी बात करूं तो क्रिकेट का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्रिकेट का जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले क्रिकेट में
हम जब सोचते हैं क्रिकेट के बारे में, क्या होता है, रन होता है, विकेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई साहब रन का मतलब क्या है, 1 पॉइंट। 1 रन दौड़ा बैटर ने, 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। 2 रन दौड़े, 2 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जब ये बाउंड्री में कन्वर्ट होता है, मतलब चौका लगाया, तो 1 पॉइंट बोनस के रूप में और मिलता है। मतलब 4 रन बनाने पे या चौका लगाने पे 5 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं 4 रन दौड़ के बनाने पे 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे। जब आप गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजोगे तभी आपको वो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं अगर आप छक्का लगाने जाते हैं तो आपको 2 पॉइंट बोनस मिलेंगे। मतलब 6 रन हो गए तो 6 तो वो हो गए, प्लस 2 पॉइंट बोनस, तो वो 8 पॉइंट हो जाते हैं। सेम केस बॉलर्स की तरफ जब आते हैं तो वैसा होता है। एक बॉलर अगर कैच आउट करके विकेट लेता है तो उसको 25 पॉइंट मिलते हैं और 8 पॉइंट चले जाते हैं जो कैच लेता है उसको। लेकिन अगर वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करे तो वो पूरे 33 पॉइंट बॉलर के खाते में आ जाते हैं। इकोनॉमी के पॉइंट भी रहते हैं, मिडन ओवर के भी पॉइंट मिलते हैं, वो बहुत सारी डिटेल चीज़ें। कबड्डी पे अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सक्सेसफुल रेड कोई प्लेयर करता है तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर सुपर रेड करता है, मतलब 1 से ज़्यादा पॉइंट अगर वो क्रिएट करके आए तो वहाँ 2 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्लस पॉइंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस अगर मान लो टैकल कर लिया जाए तो जो टैकल जिसने किया है डिफेंडर ने, उसको 20 पॉइंट मिलते हैं। इस तरीके की पॉइंट सिस्टम है। अब आप अगर विस्तृत पढ़ना चाहते हैं सभी खेलों का कि भाई वॉलीबॉल का क्या है, बास्केटबॉल का क्या है, कबड्डी का क्या है, तो अगर मैं इसी वीडियो में बताने लग जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपके भी दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, किसी भी ऐप पे जो आप ये ऐप यूज़ करना चाहो, ठीक है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग के लिए ड्रीम 11 पे और स्मॉल लीग के लिए विजन 11 पर आप खेलें। तो आप उन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ आप जाइएगा किसी भी ऐप पे, वहाँ एक हाउ टू प्ले का ऑप्शन होता है। हाउ टू प्ले पे आप क्लिक करेंगे तो सारे गेम्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी। जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे क्लिक करिएगा और उसका पॉइंट सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ होगा। आप रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी खेल आपको समझ में आते हो, आपको फुटबॉल समझ आता हो, क्रिकेट समझ आता हो, हॉकी समझ आता हो, कबड्डी समझ आता हो, उसका पूरा एक पॉइंट सिस्टम आप पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है और आपको उस पर क्या है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कि मुझे आप ये चीज़ समझा दीजिए। वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, या इसका एक 7वां एपिसोड आएगा इस कोर्स का, जिसमें केवल पहले 6 जो एपिसोड है उनमें जो क्वेरीज, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में पैदा हुए हैं उनको आंसर किया जाएगा। तो आप वहाँ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के, या मेरा जो ट्विटर अकाउंट है rmohit89, उस पर भी आप जाके अपनी क्वेरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टैग मुझे करना ना भूलें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।